हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। पिछले वीडियो में हमने दो पार्ट्स के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को स्टडी किया था। आज के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस किस तरीके से हार्मोन्स की हेल्प से रेगुलेट होती है। बहुत छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है। अगेन यही आपको वीडियो देखने के साथ साथ याद हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, आपके सामने यहां पर दो टाइप के पिक्चर्स हैं। इधर राइट साइड में आप अगर देखें तो ये एंडोक्राइन सिस्टम की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर। इसमें से हमारे एक तो हाइपोथैलेमस और एक पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दो ग्लैंड्स काम में आने वाली है। कौन कौन सी? एक हाइपोथैलेमस और एक पिट्यूटरी ग्लैंड काम में आने वाली है। और मिडिल के अंदर आपको एक फ्लो चार्ट दिख रहा होगा। इस फ्लो चार्ट में हार्मोन्स के सीक्वेंस को और उसके बाद कैसे कैसे कौन कौन सा स्टेप अप्लाई होता है इसको एक्सप्लेन किया गया है। आइए समझते हैं। देखो, एक तो ये हो गई हाइपोथैलेमस ग्लैंड और दूसरी हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड। कि दोनों को दोनों अपने नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है, मतलब अपने ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। अब इस फ्लोचार्ट के अंदर आओ और देखो। सबसे पहले ये हाइपोथैलेमस। मैं जहां जहां पर वर्ड को अंडरलाइन कर रहा हूं वहां वहां आपको ज्यादा नोटिस करना है। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है जीएनआरएच। क्या नाम है? जीएनआरएच। इसकी फुल फॉर्म होती है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो जीएनआरएच है ना, ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होकर एंटीरियर पिट्यूटरी, मतलब कि पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग की तरफ आता है और उसे प्रेरित करता है दो हार्मोन को रिलीज करने के लिए। उन दो हार्मोन में से एक का नाम होता है एलएच और दूसरे का नाम होता है एफएसएच। क्या क्या नाम है? एक है एलएच, दूसरा है एफएसएच। एलएच की फुल फॉर्म होती है ल्यूटिनाइजेशन हार्मोन और एफएसएच की फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो एलएच है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मेल के अंदर इसके लिए ज्यादा नाम यूज होता है आईसीएसएच। फुल फॉर्म क्या है इसकी? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या हिंदी में कहते हैं अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन। किशोर, ये तो हमें याद है, आपने वीडियो नंबर 3 के अंदर जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर पढ़ाई थी तब वाली सेल्स बताई थी, वही है। हाँ, ये वही सेल्स है। जिन्होंने वो वीडियो देखा हुआ है उनको ये फ्लो चार्ट बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की स्ट्रक्चर वाला वीडियो नंबर 3 नहीं देखा है तो एक बार इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी कंफर्म देखें। आओ समझाता हूं। देखो, जैसा कि नाम से पता चल रहा है आईसीएसएच, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका मतलब कि ये जो ल्यूटिनाइजेशन हार्मोन है ये इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल को इंड्यूस करेगा। लेडिक सेल, अगर आपको वीडियो नंबर 3 याद है तो याद होगा कि वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर के इंटरस्टिशियल स्पेस या अंतराली अवकाश में प्रेजेंट थी। अब ल्यूटिनाइजेशन हार्मोन इस लेडिक सेल को इंड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करने के लिए। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या एंड्रोजन, जो कि मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करवाने वाला हार्मोन है। अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा? इसके दो फंक्शन है। देखो, एक तो एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये सर्टोली सेल को इंड्यूस करेगा। दूसरा देखो, एरो नीचे की तरफ आ रहा है, ये टेस्टोस्टेरोन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और अदर ऑर्गन्स के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड कैरेक्टर्स को डेवलप करेगा। तो ऑल ओवर यहां पर समरी क्या बनी? हाइपोथैलेमस से आया जीएनआरएच, जीएनआरएच गया पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटिनाइजेशन हार्मोन को रिलीज करवाया। ल्यूटिनाइजेशन हार्मोन ने लेडिंग सेल को इंड्यूस किया और लेडिंग सेल ने रिलीज करवाया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब देखो, आते हैं दूसरी तरफ की साइड की तरफ जिधर एफएसएच लिखा हुआ है। देखो, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से जीएनआरएच से इंड्यूस होकर एफएसएच रिलीज हुआ। एफएसएच ने सर्टोली सेल को इंड्यूस किया। अब सर्टोली सेल को इंड्यूस करने वाले दो फैक्टर हो गए हैं। सर्टोली सेल को इंड्यूस करने वाले दो फैक्टर हो गए हैं। पहला फैक्टर तो हो गया ये टेस्टोस्टेरोन और दूसरा फैक्टर हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों फैक्टर मिलकर सर्टोली सेल को इंड्यूस करते हैं और सर्टोली सेल स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को प्रेरित कर देती है। स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को प्रेरित कर देती है।
अब देखो स्पर्मेटोजेनेसिस जब इंड्यूस हो जाएगा तो बहुत सारे स्पर्म्स बनेंगे, बहुत सारे शुक्राणु बनेंगे, लाखों करोड़ों के नंबर में ये शुक्राणु बनते जाएंगे, स्पर्म्स बनते जाएंगे। अब मान लो कि मेल की बॉडी के अंदर जितने स्पर्म्स बनाने की जरूरत थी ना उतने स्पर्म्स बना लिए। तो अब क्या जरूरत है हमारी कि हम स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को जरूरत से ज्यादा ना होने दे, मतलब टेस्टोस्टेरोन, एफएसएच और एलएच के लेवल को रेगुलेट करे, कम करे। तो तब देखो ये जो सर्टोली सेल है ना, इस सर्टोली सेल से एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसे कहते हैं इनहिबिन। नाम से पता चल रहा है कि इनहिबिशन या संदमन का कार्य कर रहा होगा। तो ये इनहिबिन हार्मोन क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा। किसको? हाइपोथैलेमस को। अब नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या है? नेगेटिव फीडबैक का मतलब है कि आप जो पहले रिलीज कर रहे थे ना हार्मोन, उसकी रिलीज को कम कर दो। दो टाइप के फीडबैक होते हैं, ये कई बार एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम में आते हैं। इसको सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैं पिचके वाले के ठेले पे रुका हुआ हूं, अगर मैंने टेस्ट किया पिचका और मुझे अच्छा लगा तो मैं और डिमांड करूंगा, ये पॉजिटिव फीडबैक है कि भैया और करो और खिलाओ। और अगर बाई चांस मुझे पिचके का पानी ही टेस्टी नहीं लगा, मैं कहूंगा भैया आज तो भूख ही नहीं है, अगली बार खाएंगे। तो ये नेगेटिव फीडबैक था। तो यहां पर ये जो इनहिबिन हार्मोन है ना, ये हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देगा। किस बात का? कि जीएनआरएच की रिलीज को कम करो। क्योंकि जब जीएनआरएच की रिलीज कम होगी तो जीएनआरएच पिट्यूटरी पे इफेक्ट नहीं डालेगा, पिट्यूटरी पे इफेक्ट नहीं डालेगा तो मोर अमाउंट ऑफ एलएच और एफएसएच रिलीज नहीं होंगे। तो इसे कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। ये वाला जो फीडबैक है नेगेटिव, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी डाल सकता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी डाल सकता है और उससे भी एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन की रिलीज कम हो जाती है। अब देखो इस फ्लो चार्ट के थ्रू हमने जो समझा है ना, इसी को अब हम थ्योरेटिकली रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे, जिससे कि ये टॉपिक हमें याद भी हो जाएगा। मैं इसके लिए पेन की बजाय ये हाइलाइटर यूज कर लेता हूं। देखो हार्मोन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है ये सबसे पहले स्टार्ट कब होती है? प्यूबर्टी के अंदर। फिर प्यूबर्टी के अंदर कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? जीएनआरएच। जीएनआरएच की फुल फॉर्म बोलो साथ में सारे बच्चों, या मनी मन सोच लो क्या थी? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो जीएनआरएच हार्मोन है ना, जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ है, अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी को इंड्यूस करेगा। अब ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी को इंड्यूस करेगा तो दो हार्मोन रिलीज करवाएगा, एक रिलीज करवाएगा एलएच और एक रिलीज करवाएगा एफएसएच। आप हाईलाइटेड एरिया को भी लाइन के अंदर नोटिस करते रहे। देखो सबसे पहले हम एलएच की बात करते हैं, जो नीचे वाला लास्ट पॉइंट है। ये जो ल्यूटेनाइजेशन हार्मोन है एल से शुरू होता है और एल से ही स्टार्ट होती है लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल। ये जो लेडिक सेल है ना, वो एलएच से इंड्यूस होकर एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। और ये जो एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये इंड्यूस करेगा किसको? याद करो, कौन सी सेल्स को? सर्टोली सेल को, जिससे कि क्या रिलीज होने लग जाएगा? जिससे कि क्या स्टार्ट हो जाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं एफएसएच की। एफएसएच का फुल फॉर्म हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या हो गया? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंड्यूस करेगा सर्टोली सेल को और सर्टोली सेल स्टार्ट करवा देगी गैमेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये हमने थ्योरी की हेल्प से उस फ्लो चार्ट को फिर से रिवाइज कर लिया है। आई होप आप सबको ये टॉपिक आराम से समझ में आ गया होगा। अब देखो बिल्कुल छोटा सा पॉइंट अब बचा है। यहां पर आपके सामने दो विटामिन है। देखो एक तो है विटामिन ई और एक है विटामिन ए। ये वो दो विटामिन है जो मेल हो या फीमेल हो, दोनों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ या प्रजनन स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होते हैं। क्यों होते हैं? देखो पॉइंट के अंदर विटामिन ई को कहते हैं फर्टिलिटी विटामिन। क्यों? क्योंकि ये गैमेटोजेनेसिस के लिए बहुत एसेंशियल है। अब अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी होगी तो उस डेफिशिएंसी से क्या होगा? स्टरलिटी या बांझपन या फिर क्या कह सकते हैं इसको, नपुंसकता आ जाएगी। क्या होगा? ऐसे नर या मेल के अंदर स्पर्म्स का प्रोडक्शन ही नहीं होगा। और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होगा? स्पर्म्स बनेंगे तो सही पर वो लेस एक्टिव होंगे, उनकी क्रियाशीलता कम होगी।
तो इस तरीके से दोनों विटामिन में से ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन हो गया विटामिन ई। उसके बिना तो स्पर्म्स का प्रोडक्शन ही नहीं होगा, और विटामिन ए अगर कम होगा तो स्पर्म्स की एक्टिविटी कंपैरेटिवली लेस या कम होगी। आई होप आपको ये टॉपिक बड़ा इजीली समझ में आ गया होगा। अब देखो यहां पर ये एक डायग्राम है, ये है एक्चुअली हमारे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक। हमने नर प्रजनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के एक डायग्राम की लेबलिंग को तो सीख लिया था। ये है दूसरा डायग्राम जो कि पेपर के अंदर बनाने आ सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस डायग्राम को बनाना, ड्रॉ करना सीखेंगे। आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा, कि आपको टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, आप मुझे ये कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। आपको अगर कोई भी डाउट है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना ना भूलें। थैंक यू ऑल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ।